अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है और हमारे यहाँ और आपको लेकर जनाब अली और बायो साइंस बायोटेक के बच्चे हमारे साथ मौजूद होंगे। आज का दिन गुजारेंगे, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। देखेंगे कौन कहाँ तक पहुँच चुका है, कौन किसको किया पीछे, कौन किसको लेके साथ चल रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साथ लेके चलेंगे और ऊपर वाले की साथ दुआ और तवक्कल अल्लाह और रस्सी को मजबूत से थामे हुए तो ज़िंदगी होगी कामयाब। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम का वक्त आगाज़ करते हैं, जानते हैं कौन कहाँ तक पहुँच चुका है और उसने क्या चीज़ बना डाली है हमारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को साथ आगे लेके जाने के लिए अपने साथ और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। तो चलते हैं, प्रोग्राम का वक्त आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? उमामा अहमद। कहाँ से? मुल्तान से। कब से यहाँ पे? मैं तो कराची में हूँ, यहीं पे रहती हूँ, पैदा भी यहीं पे हुई हूँ। माशाल्लाह। क्या कर रही हैं? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी। बायो मुल्तान में नहीं थी ये? नहीं वजह? मुल्तान में नहीं थी? ज़िक्र यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता? थी, ड्यू टू सम रीजंस मुझे कराची में शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा। आपने कहा यहाँ पढ़ूंगी मैं, फुल कराची ग्रेजुएशन यहाँ पे करनी है। चलो माशाल्लाह। तो आप अकेली शिफ्ट हो, घर वालों के साथ हो गए? थी। अकेली हॉस्टल में रहती हूँ। अरे डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं, बड़ा जिगरा है भाई, माशाल्लाह। क्या बात है, ये कैसे आता है ये लोग सब अकेले रहते हैं यहाँ पे कैसे? ऐसे दो लोग आएंगे कराची तो हमारे दोस्त बनेंगे ना। बात तो सही है। अच्छा क्या हो क्या रहा है? बड़ा अच्छा, आप लोगों ने भाई सुबह से खड़े हुए, थके नहीं? कुर्सी उर्सी नहीं दी आप लोगों ने? हम लोगों ने एक्चुअली केस स्टडी किया जीका वायरस पे। किसका? जीका वायरस जीका, पे। ओके। जी, इसके बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं ब्राज़ील में और कोलंबिया में डिटेक्ट किए गए थे। तो हम लोगों ने इस पे केस स्टडी किया है और रिसेंटली 2021 में पाकिस्तान में भी डिटेक्ट किया गया। तो इस वजह से क्या है जीका वायरस भाई? जीका कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है? इंसानों में पाया जाता है, इंसानों, लेकिन किस किस्म के इंसानों में पाया जाता है? हर किसी के इंसानों में पाया जाता है। आता मच्छर से है ये मच्छर से बेसिकली, आता है? लेकिन इंसानों में ही पाया जाता है बेसिकली। हम आपको पता है कि पाकिस्तानी का वैसे ही दिमाग ख़राब रहता है, बहुत तो ये खराब। ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो हमने ये एक्सप्लेन करा है जीका वायरस को। दिमाग खराब होता है दिमाग तुम लोगों खराब। का। ये सब तुम लोगों की मिली वक्त है, इस वजह से जीका वायरस पैदा हो गया। तो ये मच्छर में आया था पहले? जी, मच्छर को कहाँ से मिला? मच्छर जो है एडी मॉस्किटो मच्छर का नाम है, जिसके डीएनए जो है वो म्यूटेट हुआ और ये वायरस का जनरेट हुआ। ये ये वायरस चाइना से तो नहीं आया था ना वो डेंगू? नहीं, ये साउथ अमेरिका से आया था। साउथ अमेरिका से भेजा? जी बिल्कुल, साउथ अमेरिका वालों ने भेजा। यार हद हो गई, पहले कोरोना आया वो चाइना ने भेज दिया, बताते ये हैं। उससे पहले की कहानी है, ये 2015 और 16 की कहानी है। अच्छा, सारी चीजें पाकिस्तान में आती है, मतलब दुनिया भर में ये चीजें नहीं मिलती, क्यों? दुनिया भर ये हमसे से छुपाया जाता पाकिस्तान में आती है, दुनिया भर से पाकिस्तान में Import आती करते हैं। है, इम्पोर्ट करते हैं हम इसे। चैंपियन लोग हैं, सारी बीमारियां हमारे यहाँ। सॉरी यार, वैसे आती होंगी, आइडिया तो नहीं है मुझे। खैर आप बताएं, दुनिया भर में ऐसी बीमारियां मौजूद हैं वैसे इसके जितनी हमारी हैं? हमारे पोलियो खत्म नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? हमारी पोलियो की सही तरह वैक्सीनेशन नहीं हो रही, इस वजह से पोलियो खत्म नहीं हो रहा है। वरना इंडिया और बाकी ममालिक में भी हैं जो अब पोलियो फ्री हो चुके हैं, है ना? बिल्कुल। नहीं, वैसे 5 साल पहले भी पाकिस्तान तकरीबन फ्री हो चुका था, एक ही केस निकला था, लेकिन बस अब क्या करें, वो ज़माना चेंज हो हमारी गया। कुछ अनएजुकेटेड आवाम जो है वो वैक्सीनेशन करवाती नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो पोलियो खत्म नहीं हो रहा। एजुकेटेड तो रखा जाता है ना, जब सरकारी स्कूलों कॉलेजों में बहुत से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जब वहाँ आग जलाई जाएगी, जब वहाँ पे कपड़े धोए जाएंगे, जब वहाँ पे कचरा चलाया जाएगा सड़कों से, टीचर्स नहीं आएंगे। बहुत सी जगहों में फिरता हूँ इसलिए मुझे पता है भाई, तो बहुत से लोग बुरा ना माने और ये हकीकत में आप भी इसको यस करेंगे, है ना? ऐसे ही है ना? अल्लाह ने फरमाया, कहाँ निकल गया मैं, सॉरी, वापस आते हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा भाई मचा, क्या फीडबैक कैसा है ये तो बताओ, कैसा रहा? फीडबैक अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है हमारी टीचर्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब ने बहुत मेहनत करी है, सब पढ़ाई करके आया है सही से। ओके फाइन। आखिर में पूछना चाहूँगा, बताओ रिडल है, पाकिस्तान जो है ना अमेरिका से आगे है, बताओ कैसे? पाकिस्तान अमेरिका से आगे है यार, इमेजिन करें यार, कोई माने ना माने लेकिन अमेरिका को मानना पड़ेगा। किस चीज़ में? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, किस चीज़ में आगे? हर चीज़ में आगे। हर चीज़ में आगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फरहीन अशरफ। और आपका? अक्सा फातिमा। वेरी गुड। कहाँ से? कराची कराची। दोनों? जी जी, दोस्त कब बने? यूनिवर्सिटी में। कैसे, क्या चीज़ देखी थी, क्या चीज़ नोट की थी कि दोस्त बन गए? साथ बैठे थे। साथ बैठे थे? सोच मिलती है क्या? ऐसी सोच टकराई थी सबसे पहले कि आपने कहा दोस्त तुम आज से मेरी दोस्त हो? हमारी थिंकिंग बहुत मिलती है, बहुत हाँ, ज़्यादा अच्छी वाली अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छी बॉन्डिंग, वेरी नाइस हो गया। अच्छा भाई ये बताएं, क्या किया आज आप लोगों ने, कौन सा वायरस निकाला आप लोगों ने? हम लोगों ने
वायरस नहीं, हम लोगों ने इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम लोगों ने बनाना पील को यूज़ किया है, जो कि एक ऑर्गेनिक वेस्ट है और हमने वेस्ट को यूटिलाइज़ करते हुए ये बनाया है, जिसके अंदर हम लोग की बनाना पील की हमने एक मेम्ब्रेन बनाई है, मेम्ब्रेन फैब्रिकेशन के थ्रू, और उसके अंदर हमारा जो भी इन्फेक्शियस वुंड होगा वो उसे क्योर करेगा। जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमारा बैक्टीरिया है वो उसे क्योर करेगा, किल करेगा और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। अरे वेरी नाइस माशाल्लाह। तुम बात सुनो, ये तो बनाना महंगा करवा दोगे तुम लोग तो। नहीं अभी 100 150 200 300 रुपये दर्जन मिल रहा है। ये जब आप लोग इस पर काम करेंगे तो ये तो बहुत हाई हो जाएगा मतलब। लेकिन ये तो वेस्ट है ना, तो वेस्ट तो हमने इसको यूटिलाइज हमारे किया। वेस्ट बीज है ना, उससे ज़्यादा महंगा बेचेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट इको फ्रेंडली है, तो इसलिए ये हम लोगों ने यूज़ किया। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं भाई ये बताओ। जो भी वुंड होता है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको हील करने के लिए। वेरी नाइस। कैसा फीडबैक कैसा रहा ये तो बताओ। बहुत अच्छा रहा, गेस्ट जस्ट आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ओके टेक। हमको भी बहुत अच्छा लगा। यही चीज़ भाई अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, काम सीधा हो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। मुझे बताओ आखिर में जाते जाते रिडल से रिडल ना, बल्कि रिडल तो नहीं कहूँगा, जनरल नॉलेज ही कहेंगे इसको। खैर पाकिस्तान जो है ना अमेरिका से आगे किस चीज़ में? पाकिस्तान अमेरिका से आगे है किस चीज़ में? वही कि मरने के बाद वो जन्नत में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। अब तो सही है। क्या कहने, क्या पहुँचे हुए लोग हैं ये, जन्नत में जाएंगे और हम वो वाह, ये कंफर्म ही बात है। चलो यार अल्लाह ताला हम सबकी मक़फ़रत फरमाए और हमें जो है जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दुआ मांगनी चाहिए ना यार, ये वाली है ना, मांगते हैं भी वाली दुआ मांगते हैं। ये हम दुनिया मांग रहे हैं, अल्लाह में घर दे दे, अल्लाह में डिग्री करा दे, ये करा दे, ये इसके साथ ये मांगते हैं हम दुआ, मांगनी चाहिए ना। वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला यूँ मुस्कुराता रखे और बहुत कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इकरा शौकत। अरे माशाल्लाह, इकरा कहाँ से हो? मैं नया नाज़ाबाद। अरे यहाँ नाज़माबाद से आती हो? जी। खुद आ जाती हो आराम से? नहीं, भाई के साथ आती हूँ, जाती अकेले। अरे माशाल्लाह, चलो अल्लाह ताला आपको खैर रखे। क्या कौन सा सेमेस्टर में क्या पढ़ रही हैं आप? मेरा लास्ट सेमेस्टर है, जस्ट अभी पास आउट होने वाली है। क्या बनाया आपने ये बताया पहले? ये हमारा पोस्टर है, ये मैंने रिसर्च की थ्रू आउट द ईयर। हाँ। तो इसका टॉपिक ये है कि हमने अमाइलेज, एक बैक्टीरिया होता है एंजाइम, जिसे हमने आइसोलेट किया है और ये हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। बेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, डिटर्जेंट्स वगैरह, पल्प इंडस्ट्रीज़, इनमें हम यूज़ करते हैं। जी जी जी, ताकि मतलब बेकिंग में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास ब्रेड है, इसकी हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, टेक्सचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो सही चीज़ होती है ना मतलब? जी जी, बहुत अच्छी होती है। और ये बैक्टीरिया जो है बहुत बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं? जी, हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं और हम इसे बहुत वाइड क्वांटिटी में प्रोड्यूस करवा सकते हैं ना, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्या बात है यार, लोग बैक्टीरिया एंटीवायरस बनाते हैं, ये बैक्टीरिया बनाकर आप देखिए इतना पाकिस्तान कितना आगे है। कितना आगे है। अब पाकिस्तान ऐसे आगे है तभी तो इतना औरों से थोड़ा सा दिखाया जाता है, वरना बहुत आगे है भाई, आपको पता नहीं है। पाकिस्तान अगर हो जाए तो सब पे भारी माशाल्लाह। तो ये आप ये खुद की अपनी जाती? जी जी, मेरी पर्सनल। या कहीं से चैट जीपीटी से निकाला? ना ना, नहीं बिल्कुल, हेल्प हमने ली थी मेहनत वैसे? की है। जी, हेल्प ली थी? नहीं अभी तक तो नहीं ली। नहीं ली? रिसर्च हमने आर्टिकल निकाला था, पेपर, उसको फॉलो किया है। हाँ सही थोड़ी है सी अमेंडमेंट्स करके अपना किया भाई। है। आप एक ज़माने में मुझे याद है ट्यूटर शूटर होता था, वो पढ़ाता था टीचर, तो आपको एक अगर चैट जीपीटी पता नहीं, हमारे लोग बेचारे घबरा जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई वो एक जस्ट लाइक अ ट्यूटर, आप उसको कॉपी पेस्ट ना करो, टीचर से भी, है ना? जी जी, टीचर से भी पहुँचे हुए लोग माशाल्लाह। अच्छा भाई, तो ये सारा आपने बना दिया? जी जी। वेरी नाइस हो गया। क्या फीडबैक कैसे है तो बताओ। किस चीज़ का? यहाँ का, इसका, आपका? अच्छा, बैक्टीरिया बना रही हो तुम? बना नहीं रही हूँ, उसको मैं यूज़ करके अपनी फील्ड के उसमें यूज़ कर रही हूँ। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको, बहुत आगे लेके जाए आपको। भाई मैं सवाल करता, क्योंकि आपने बात की हम आगे, बहुत आगे, तो हम अमेरिका से बहुत आगे हैं? नहीं, हम हैं किस चीज़ में आगे हैं मतलब ना? नहीं, अमेरिका हमसे आगे ना। हाँ नहीं, आप क्या बात कर दिया आपने, हम आगे हैं अमेरिका से, पता है आपको? अमेरिका इस बात को मानता है, यस तुम आगे हो भाई। नहीं, तुम आगे हो, हमसे भी आगे हो, अमेरिका पीछे है। मैप में आगे होंगे बट बाकी चीज़ों में नहीं है। वो क्या बता रहे बेटा, क्या पता है? बहुत आगे, याद करो क्या, किस चीज़ में आगे? नहीं, हम नहीं आगे, किसी चीज़ में आगे हैं। मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बैक्टीरिया बना रही हैं और बेटे को इस्तेमाल, हाँ सॉरी, वो एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, उससे यूज़ कर रही हूँ। यस भाई, वेरी नाइस माशाल्लाह। भाई ये उसको रियल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्लियर करते हैं। खुश रहो, बात रहता है, बहुत कामयाब है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? फिजा से। फिजा, क्या कर रही हो? मैं फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर इज डन बेसिकली। दिस इज माय बैचलर्स का थीसिस का रिसर्च। वेरी गुड। क्या बनाया जी आपने, क्या सीन क्या है? रिसर्च है मेरी बायोडिग्रेडेशन ऑफ कॉन्गोरेट डाई। कॉन्गोरेट बेसिकली
बेसिकली एक एसिड आया है, बहुत स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स है एंड वी हैव डिग्रेडेड इट यूजिंग बैक्टीरिया। कहाँ क्या इस्तेमाल होता है? कहाँ इस्तेमाल होता है? क्या करता क्या ये करेगा क्या ये बाद में? उसे तोड़ देगा, तोड़ डाई के स्ट्रक्चर को तोड़ देगा एंड दैट इज़ हाउ आई डोंट थिंक दे लिसनिंग। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको, बहुत आगे ले जाए। कैसा जी फीडबैक कैसा है जो सीनियर्स आए हैं आपके? सीनियर्स का बहुत अच्छा फीडबैक है एंड दे आर इंटरेस्टेड कि हम इसे आगे दोबारा इस रिसर्च को लेके दोबारा आगे चले एंड वी मूव फॉरवर्ड विद इट। चलो यार, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, भाई टैलेंट बहुत है, बस आगे ले जाने वाला ट्रैक हमें सही वाला मिल जाना चाहिए। सही है ना? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आखिर में जाते थे एक सवाल का आपसे, मुझे बताएं अमेरिका से पाकिस्तान आ गए कैसे? जहाज़। बात तो सही है वैसे, वैसे थोड़ी ना। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहें बात। कौन से गेम प्रोग्राम हमारा अब आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ और आप वहाँ जनाब लाए हैं जनाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर बायो साइंस के जो है स्टूडेंट, ये 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और इन्होंने कुछ शाकार तैयार किए, अपने दिमाग को हिलाया जलाया और बतलाया कि इन्होंने क्या बनाया। जानते हैं इनकी अपनी ज़ुबानी ये क्या काम करेगा। वैसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मुनीबा सलीम। कहाँ से? ये जिना यूनिवर्सिटी से। कब से? 3 साल हो गए। कैसा लगा? अभी तक तो अच्छा लग रहा है, फाइनल ईयर का नहीं पता है। अरे माशाल्लाह, चलो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। तो अच्छा क्या बारकल्लाह, ये क्या बनाया क्या? अभी ये हाथी वाथी एलिफेंट क्या सीन क्या है? बेसिकली नहीं, बेसिकली ये जो है वो स्टडी है। हमने जो है वो स्टडी की, वैसे ये रिसर्च आर्टिकल है, उसको जो है वो हमने स्टडी करके ये पोस्टर बनाया है। इसमें जो है वो एंशियंट जो डीएनए जो प्रिजर्व हो चुके होते हैं उनकी जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट की है 3D क्रोमोसोमल एनालिसिस करके। इसका बेनिफिट ये है कि जो एनिमल्स एक्सटेंट हो चुके हैं, मतलब उनकी स्पीशी अब ख़त्म हो चुकी है, तो उनके जीनोम को हम यूज़ करते हुए जो है वो एक्सटेंट स्पीशीज़ को दोबारा जो है वो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। फ़ायदा इसका यही है, अभी तो आपको बताया कि जो स्पीशीज़ जो हैं, जो एनिमल्स हैं, कहाँ फ़ायदा होगा। जैसे हमारे पास इंडस डॉल्फिन है, ठीक है, मारखोर हैं, इनकी जो है वो स्पीशीज़ अब बहुत कम, मतलब बहुत कम नंबर्स रह गए इन एनिमल्स के। अब आगे फ्यूचर में ये हो सकता है कि ये एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो हम इनके डीएनए को प्रिजर्व करके रखेंगे अभी, और फ्यूचर में जो है वो हम इनके डीएनए को यूज़ करते हुए जो है वो इनकी स्पीशीज़ को दोबारा इन्वायरमेंट में हम ला सकते हैं। कहाँ जा रहा है पाकिस्तान? नज़र आ रहा है? पाकिस्तान नहीं जा रहा, बायोटेक्नोलॉजी जा रही है। हाँ, तो पाकिस्तान वाले ही तो लेके जाएंगे इसको। मतलब यार, मतलब कितने टैलेंटेड लोग हैं। 3 साल में ये हाल है, अगले 1 साल रह गए, 2 साल रह गए, 1 साल रह गया। माशाल्लाह भाई, अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको। इन्हें तो कमाल कर दिया। ये आपकी अकेले की नहीं, मेरे साथ मेरी एक पार्टनर भी है, लाइबा कहाँ गई? लाइबा कहाँ है? लाइबा इधर आओ, लाइबा को बुलाते हैं। पार्टनर कहाँ रही है बेचारी? देखो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर से बेचारी मासूम वो बोले जा रही है। मैंने कहा आप अकेली? कहती नहीं, पार्टनर है। कैसी हैं आप? ठीक है जी जी। नाम बताएं। इफ़त खान। कौन? आप भी सेम? नहीं, मेरा पोस्टर दूसरा है। अच्छा, आपका अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर कारनामा अंजाम दिया है। जी जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। और डिपार्टमेंट भी सेम? जी, बायोटेक्नोलॉजी। और आपने क्या चूज़ किया आपने? मैंने मम्मी का फेस कैसे रिजनरेट करते हैं, मम्मी इजिप्शियन मम्मी जैसे होती है, तो उसका फेस कैसे रिजनरेट कर सकते हैं, हमने उस पर वर्क किया कि बायो इन्फॉर्मेटिव के हेल्प से हम किस तरह से फेस रिजनरेट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए। जैसे कि साइंटिस्ट थे डॉक्टर जॉन हार्वर्ड, उन्होंने 1995 में एक प्रिजर्व मम्मी जो आइस में प्रिजर्व थी, और उसको वहाँ से फाइंड आउट किया था, और उसके जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको आइसोलेट करके उसके बारे में मालूमात हासिल की थी कि किस तरह से उसके जो लंग्स में जो टिश्यूज़ थे उसमें बैक्टीरिया था, और वो उसको माइक्रोबैक्टीरिया था, जिससे उसको डेथ से पहले उसको टीबी थी। एक्चुअली इसकी कहानी ये है कि वहाँ पे जो कैपाकोचा एक रिलीजियस रिचुअल, कैपाकोचा एक रिलीजियस रिचुअल था, जहाँ पे क्या करते थे लोग कि ना हर एवरी ईयर अपने जो सबसे हेल्दी बच्चे होते थे उनको सेक्रीफाइस करते थे अपने गॉड्स के लिए। इसलिए अच्छे काम करना, ताकि लोग जब तुम चले जाओ तो खुदा ना खासा तुम तो बोले अच्छा आदमी था, सॉरी है। ओके, फ़ैन ताला बहुत कामयाब करें। मुझे बताएं, आखिर जाते जाते एक सवाल है, हम हर चीज़ में आगे भाग रहे हैं माशाल्लाह से, और ये बात तो है कि अब जो है ना अमेरिका भी कहता है भाई ये लोग हैं, ठीक है ना, छोटा मुल्क लेकिन बड़ा धमाका, ठीक है, इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। पाकिस्तान अमेरिका से आगे है,
पता है बात आपको, लेकिन अगर ये नहीं पता तो किस चीज़ में आगे, क्या आपको इसमें कहीं पढ़ा हो आपने? पाकिस्तान के पास चीज़ एटॉमिक में पावर है हाँ। और यहाँ के बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं। अब जो है जनरेशन न्यू यूथ, वो ज़्यादातर उनका इंटरेस्ट है कि वो ज़्यादातर पढ़ें और अपनी कंट्री का नाम रोशन करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आगे पे। किस में है? आगे तो अमेरिका से आगे हैं हम। हम अमेरिका बात मानता है इस बात को। एटॉमिक में, और हमारी मिलिट्री काफ़ी अच्छी है। हाँ ये बात तो है, ऐसे थोड़ी ना, मतलब आप हल्का ही, मतलब भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो खुश मच। रहें बात, अल्लाह बहुत कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? मुस्कान बतूर, पता? पाकिस्तान, कराची सिंध में कौन सा रहते हैं। सेमेस्टर? फाइनल ईयर, नहीं ग्रेजुएट हो नहीं, गए। मुबारक जी, हो। खैर टेक ऑफ मुबारक। है जी माशाल्लाह। कहाँ से? कराची प्योर? जी, क्या कराची पढ़ रहे हैं आप? बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है क्या मैंने बनाया आपने? डिपार्टमेंट। मैंने आपने गमीज तो- और चिप्स बनाई है ओए होए, शुक्र है कुछ खाने पीने वाला आइटम आया है। पेशेंट्स के लिए। लेकिन पेशेंट्स के लिए जी। बनाया है, अच्छी बात है यार। ये जी। तो चलो कुछ खाने पीने का आइटम आ गया है, मतलब बहुत देर से product। जरासीम निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या किसी को। सॉरी, होना चाहिए, जिद्दत है। हाँ जी, आप कौन से चिप्स बना रही हैं? मैं चिप्स बना रही हूँ फाइबर एनरिच कमीज और फाइबर एनरिच चिप्स है। अरे फाइबर ये- रिच, इसमें फाइबर एड है। इस पर फाइबर है। फाइबर तुम खाते कहाँ हैं हम लोग? फाइबर खाना चाहिए ना हाँ, हम डाइट खाते ही में, नहीं। होना हम- चाहिए आपकी हम- डाइट में। हम ऑरेंजेस के जूस निकाल के पीते हैं, एप्पल के जूस निकाल के पीते हैं, अच्छी बात है। खाते ही नहीं हम। खाएं डाइट- भी फाइबर है। डाइट अच्छी होनी चाहिए। हाँ अच्छा, तो आपने खाने भी गई, कौन लोग खाते हैं इसको? खाएंगे? पीसीओएस पेशेंट्स खाते हैं। ये क्या होता है? पीसीओएस एक बीमारी है अच्छा, जो वुमेंस की होती है, और उसके लिए हम लोगों ने गमीज और चिप्स बनाई है। तो अगर वो खाएंगी तो उनकी ये जो सब Google पे- डिसऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा। है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रही है और उनकी वेट जो है गेन हो जाता है, तो वेट लॉस ये के लिए ज़्यादा हम लोग ये मसले गमीज ज़्यादा और ये एशिया चिप्स। के खत्ते में ज़्यादा पाए जाते हैं आपको नहीं, लगता है? पाकिस्तान में भी है और यूके में भी है। यूके में 6 to 13% पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में 67% जो है और वजह- डायग्नोज्ड। अच्छा भाई ये बताओ, अमेरिका से ना पाकिस्तान बहुत आगे, बताओ किस चीज़ में आगे है? पाकिस्तान बहुत आगे हाँ, है। पाकिस्तान आगे अमेरिका से किस चीज़ में? आई डोंट नो। उसमें वैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादातर आगे है, वैसे ऑयल प्रोडक्शन वगैरह तो लेकिन सऊदी से होती है, लेकिन एग्रीकल्चर में पाकिस्तान आगे है। है ना? जी। बात तो सही है। क्योंकि सोर्स जो है ना, हमारे पास सोर्सेज ज़्यादा हैं। फिर भी इंपोर्ट करते हैं हम चीनी। यस, चावल। कुछ नहीं कर सकते इस सॉरी, चीज़ का। क्या बात करूँगा, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? नुज़ैत फ़ातिमा, पता? जिना यूनिवर्सिटी कहाँ फॉर से? वुमेन, यूनिवर्सिटी बायोकेमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। वेरी गुड हो गया है। क्या कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है अब तक तो कहाँ फिलहाल। जा कर है वैसे बाय द वे? कुछ सोचा आपने, किस अभी तक कहाँ पहुँच चुका है? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं तो अभी ग्रेजुएट हूँ, लेकिन ये क्या हाउस जॉब के लिए अभी अप्लाई किया हुआ है और फिर आगे मास्टर्स एंड देन अरे फिर माशाल्लाह, तो आप लोगों की जो टांगे जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं। जोड़ते हाँ हैं। मैं क्या कह रहा था, मैं कुछ और कह रहा था कि टांगे तोड़ नहीं दूँ। नहीं नहीं जोड़ते हैं मैं तो अभी बोला नहीं था मैंने। अच्छा, तो माशाल्लाह आप लोग टांगे जोड़ते हैं, जी। तो आप ऑर्थोपेडिक हो गए। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट, वी आर फिजियोथेरेपिस्ट। जोड़ेगा ना? जोड़ेगा आप तो वो, फिर चलाएंगे। हम उसकी रिहैब करवाते हैं। हाँ, Rehabilitation। ज़्यादा कौन से उम्र के लोगों के जोड़ बंद हो रहे हैं आजकल? जीरियाटिक समथिंग 50 to 60 के है। दरमियान के जो पेशेंट्स होते हैं हमारे उनको ज़्यादा पास, होता है। उनको ज़्यादा होता है जवान क्योंकि भी वो आ रहे हैं मार्केट में? हाँ, अब तो जवान भी आ रहे हैं क्योंकि उनके मसल्स का ज़्यादा स्पैज़म में जा बैठे रहे रहते होते हैं हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये That's वजह है। why। हाँ, और खाओ उल्टे सीधे खाने, बैठ हर बैठ के वक्त खाओ। बैठे रहते हैं और ज़्यादातर ऑफिस का काम भी उनका बैठ के होता है, तो नहीं, इस करो वजह से करो ताकि इनका फायदा हो। भाई आप करें, आप ये इन बच्चों की तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी, मतलब ये आप लोग जोड़ कैसे पॉस्चर का ख्याल नहीं रखते। सबसे बढ़ के एर्गोनॉमिक्स उनकी अच्छी नहीं है, दैट्स हाँ। व्हाई उनका मसल स्पैज़म होता है, वो तकलीफ की तरफ एक्सीड कर जाता है, पेन होता है उनको। तो तुम आप सही कह रहे हो। हम अक्सर टीवी देख रहे होते हैं ना, पहले बैठे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं हाँ, हम, थोड़े टेढ़े हो तो गए। वो हम एक ही पोजीशन में यूज़ कर रहे होते हैं, वो नमनेस हो जाती है, नम होना शुरू हो जाता है पूरा, हमारी बॉडी नम हो जाती है। तो ये आप काम करते हैं ना, जारी रखें आप, ताकि इनका भला हो। आप सबका भला हो। आप सबका भला हो। क्या बनाया है तो आपने ये बताया? मेरा ये पोस्टर है, थैलेसीमिया पेशेंट्स पे हमने काम किया है कि अगर उनका मतलब फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उनकी, तो उसकी वजह से उनके जो बायोमार्कर्स इंडिकेटर्स होते हैं जैसे HbA1c होता है और LFT होता है, अगर वो बढ़ जाता है तो उनके फंक्शनल आउटकम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लीड कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका क्रोनिक लो बैक पेन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उनकी जो फंक्शनल लिमिटेशंस होती हैं ना वो और ज़्यादा लिमिट हो जाती हैं। उसको आप सही कर रही हैं आप। हाँ, फिर हम उसको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देते हैं, उनकी रिहैब करवाते हैं, उनके पेन को रिड्यूस करते शेयर हैं। टीका, शेयर टिका, शेयर टीका क्या है ये सही कैसे होगा? शेयर टिका जो होता उम्र है रसीदा वो लोगों को होता है। कंप्रेशन
हो जाती है, ठीक है, नर्व की कंप्रेशन हो जाती है, उसकी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट होती है, थेरेप्यूटिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, लाइक आपने कोई डिवाइसेस यूज़ कर ली, और मैनुअल थेरेपीज़ होती हैं। कितना % ठीक होता है बंदा? हो जाता है, ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। डिपेंड करते हैं कंडीशन पे कि कितनी सीवियर कंडीशन है, उसके उस पे होता है कि अगर बहुत सीवियर है तो थोड़ा टाइम लगता है मैनेजमेंट में, और अगर जैसे अभी जस्ट अगर आप फ़ौरन ही उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको फिर समथिंग 1 मंथ के अंदर या सेट हो जाता है, फिर ऑपरेट कराना पड़ जाता है, ऑपरेट करवाना पड़ जाता है। वो स्पाइनल इश्यूज होते हैं, स्पाइन के वर्टिब्री और उसकी बोन्स की वजह से भी होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया भाई, अल्लाह ताला को महफूज रखे भाई। मुझे पता जाते जाते अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको। हम सब चीज़ों में माशाल्लाह आगे हैं ना। हम कहते हैं मैं इससे आगे हूँ, मैं उससे आगे हूँ, हर बंदा आगे भाग रहा है। ये भागना कहाँ जा रहा है? हर बंदा अपने तौर से आगे बढ़ रहा है, वो कोशिश करता है कि मैं जिस भी फील्ड में हूँ उसमें ज़्यादा फोकस होता है। अब लाइक अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि फिजियोथेरेपी के जितने भी डोमेन्स में हम उसमें हर चीज़ में आगे से आगे रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका से आगे है, बताओ किस चीज़ में आगे है? पाकिस्तान आउट ऑफ द बॉक्स आया सलाह। हाँ हाँ, किस चीज़ में आगे है? बहुत सारी चीज़ों में टाइम हाँ, टाइम शुक्र है, किसने अच्छी बात बोली, टाइम। हम टाइम में ना बहुत देर से मैं सवाल कर रहा था। पाकिस्तान के बच्चों के पास जो है ना स्किल्स बहुत हैं, बट ये कि वो अगर सही तरीके से यूटिलाइज या उनको प्रमोट किया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ के प्रमोट किया नहीं जाता। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, वक्फा लेंगे, वक्फा ना लिया तो फिर क्या जिया है, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद मैं ज़रा इसकी रिसर्च कर लूँ, ज़रा देख लूँ ज़रा मैं। आप कमर्शियल देख लें, आप जो दिल करे देख लें, मोबाइल देख लें मेरे ख्याल से। हाँ, कह रहा है कि थैलेसीमिया इज़ द जेनेटिक। जाए ना, ब्रेक नहीं लेनी है आपने, मैं पढ़ रहा हूँ ना, मतलब यार आप करीब आ गए, इतना करीब नहीं होते, बुरी बात होती है, पढ़ने नहीं दे रहे आप, जाएँ। सेकेंड प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप वहाँ हाजिर हैं, और आप बैठे बैठे हाजिर हैं। हम यहाँ लोगों के साथ देख रहे हैं कि लोग कहाँ पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान हम कितना आगे जा चुका है, हमें भी नहीं पता चल रहा है। हम एक दूसरे से आगे जाए जा रहे हैं, किसी के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं, किसी को हाथ खींच के, मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं। चक्कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, एक ही टाइमलाइन पे भाई, वेरी नाइस हो गया है। अरे कैसे हैं आप? ये अच्छा है अलग भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, आप बताएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अरे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने भाई, दिमाग भी मिलते हैं, अल्फाज भी मिलते हैं, क्या लब भी मिलते हैं। क्या कहाँ से हो भाई? मैं जिन्ना यूनिवर्सिटी अभी यहाँ पढ़ रही हूँ, जिन्ना यूनिवर्सिटी का बेस्ट ट्रायो है जी। हाँ, ये तो मिलते जुलते कोई मामला लग रहे हैं, ये तो बहने कजन ट्विंस है, तीनों ट्विंस हैं तीनों। ये भाई छोटी, ये थोड़ी अलग हो गई है। हाँ ये हाँ थोड़ा सा, हाँ अच्छा माशाल्लाह। अच्छा कौन सा सेमेस्टर है? फाइनल ईयर। चलो शुक्र है, जान छूटी है। फाइनली हम लोग फाइनल ईयर में आ गए। हाँ फाइनली खुशी होती है। एक सेमेस्टर बचा है अब। बस यस। आप तो उसको खींच देना। नहीं जा रही बाबा, निकल नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मजाक होती है हमारी। अभी बाबा क्या कर रहे हैं? फाइनल ईयर की। मैं फाइनल कहीं से शूट कर रही हूँ बाबा, बताया मुझे नहीं है बाबा, छोटी सी हूँ अभी, तो पढ़ने लिखने के दिन है वैसे माशाल्लाह। कितना पढ़ूंगी अब? यार मैं कहता हूँ नहीं ऐसे ही पढ़ते रहो, फायदे होता है, नॉलेज में इजाफा होता है ना। अच्छा भाई क्या किया, कौन सा तीर मारा तुम लोगों ने, बताओ? हम लोग ने बायो बेस्ड फिल्म बनाई है, एंटी माइक्रोबियल। यस, वो वाली फिल्म नहीं, फिल्म बनाई है, पढ़ने वाली बायो वाली फिल्म। वो वाली फिल्म नहीं है, वो वाली फिल्म नहीं, पैकेजिंग वाली फिल्म है। पैकेजिंग फिल्म जी, पैकेजिंग फिल्म। जो पढ़ने वाले ना उनको पता होगा कौन से सिनेमा में लगने वाली है पैकेजिंग फिल्म। मैं बता रही हूँ ना, जो पढ़े लिखे होंगे उनको पता होगा कौन सी फिल्म है। हाँ ये वो वाली फिल्म नहीं बना रहे, ये एंटी माइक्रोबियल फिल्म है बेसिकली। सुन लिया, चलो हाँ। और इसमें हमने ऑरेंज पील को यूटिलाइज किया, वेस्ट को यूटिलाइज करते हुए फिल्म बनाई है जो हमारे फ्रेश प्रोडक्ट्स को फ्रेश रखेगी, खराब नहीं होंगे। मतलब आपके घर में टमाटर है ना, वो खराब नहीं होंगे, अपनी मम्मा को बोले ये यूज करें है जी। यार कहाँ आपके फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल सारे फ्रेश रहेंगे। समझ में आ रहा है, ये ऑरेंज और ये टमाटो इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? नहीं, सब्जी फरोशों को पता चल गया है, उसके वेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ चाइना सारा कचरा उठा के पाकिस्तान से लेके जा रहा है, पता है तुम्हें? देख लें, चाइना जब तो आगे जा रहा है, तब भी इन्होंने कहा वो लेके जा रहा था, हम क्यों ना लेके जाएं, ऐसे ही है ना। तभी हमने भी ले लिया। चलो यार माशाल्लाह, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे जरा और डिफाइन फ्रेश करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व रखने के लिए बेसिकली। हाँ सिर्फ है तो अभी तक ट्राई किया अपने पे? जी जी, टमाटो पे ट्राई किया है। घर टमाटो की अम्मी घर की टमाटर ले आई, मम्मा कह रही मुझे ला के दे दो, जल्दी से बना के दे दो। अम्मी खुश? यस, अम्मी ने फ्रिज तो घर से बाहर मम्मा निकाल कह रही दिया। सारे टमाटर ले लूंगी ताकि ये फिल्म लगा लूंगी, टमाटर सेव रहेंगे। वाह 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 वाह, आप सब भी अपनी मम्मा को देंगे। दे अम्मी अम्मी। अच्छा कोई इंस्टाग्राम लिंक तो दोनों पे कैसे लेंगे लोग आपसे? जिना इंडस्ट्री से आके जिन इंडस्ट्री में आ रहे हैं और वो हमारा नाम ले लेगा, मुनीसा, रिदा, आयशा।
ये तीनों का नाम लें और बोले इनसे ले बेस्ट लें। ट्रायो से मिलवा दें हमें, वो दे best- देंगे। सही Best try है, तो आप ये ले लें। और आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो आप फ्रिज में रखते हैं ना, फ्रिज तो वैसे अच्छी चीज़ नहीं है, तो आप एक काम करें फ्रिज हटाएं फ्रिज टेम्परेचर दे रहा होता है, आपकी प्रोडक्ट खराब कर रहा होता ख़राब हो रही है है, टॉक्सिक कंपाउंड दे रहा होता है। और हम फ्रिज रख के फ़ख्र भी करते हैं। वाह बड़ा अच्छा वाला डबल डोर का फ्रिज लेकर टमाटर भी आए। रख रहे हैं, गाजर भी रख रहे हैं, सब चीज़ें बॉडी टेम्परेचर कितना होता है वैसे बाय द वे? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बाय द वे? 32 होता है हमारा। 32 होता है ना। और पानी हम कितना पी रहे होते हैं? यख 4 डिग्री पे। बताओ जरा, सिस्टम ही टूट जाएगा। बताओ आखिर में हम सब एक दूसरे आगे भाग रहे हैं, हम क्यों आगे भाग रहे हैं एक दूसरे से? ये पहले बताओ, पहले तो यहाँ पर आओ ना। कौन भाग रहे हैं? हाँ कौन भाग रहे हैं? भाग रहे हैं, हम खड़े हुए, लेकिन हम एक दूसरे से भाग रहे हैं ना आगे किसी न किसी चीज़ में। अभी कंपटीशन चल रहा है ना, हर कोई यहाँ कंपटीशन में, ना? सबको जीतना है। पाकिस्तान अमेरिका से आगे है किस चीज़ में बताओ? किसी चीज़ में भी नहीं है, सॉरी। क्या बात कर दी आपने? देखा नहीं आपने, गए घूमने के लिए गए थे, वो इतनी तारीफें कर रहे थे कि भाई आप जब बहुत हम आगे। अमेरिका जाएंगे तो हम देख लेंगे क्या चीज़ है, अभी तो हम अमेरिका नहीं गए। नहीं गए ना, जाना भी नहीं, बोर हो जाओगे तुम। बहुत बोलोगे कहाँ मैं आ गई, ज़िंदगी नहीं है यहाँ तो, मतलब ना। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी। आइए जनाब आगे चलते हैं, और ये मन के सच्चे बड़े हो गए थोड़े बच्चे, तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? दुआ अजहर। दुआ अजहर? यस। अच्छा माशाल्लाह। एंड व्हाट्स योर नेम? अजहर अली बेग। ओह। ओके फाइन। दुआ ये बताओ माशाल्लाह क्या पढ़ रही हैं, पहले तो ये बताएं। मैं डीपीटी कर चुकी हूँ, मैं हाउस जॉब कर रही हूँ। अच्छा वेरी गुड। कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो अच्छा जा रहा है फ़िलहाल। पढ़ा क्या था? मैंने फिजियोथेरेपी पढ़ी है। हाँ पढ़ी थी। तो ऐसा तो नहीं आप टांगे लोग सही कर रहे हो तोड़ देते हो? नहीं 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 नहीं, वो तो कंट्रोल करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है। जी ट्रीट कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह के लोगों को। जी जी कोई काम तो करना है, बिल्कुल, क्या कर सकते हैं। हाँ ऐसी बात है। वो बेचारा तकलीफ में बंदा खातून बेचारी, वो क्या अल्लाह ताला ऐसे ही रहम है। फरमाए। क्या बनाया जी आज आपने, कौन सा शकार तैयार किया है? मैंने कैंसर पेशेंट को हम लोग फिजियोथेरेपी का रोल किस तरह करवा सकते हैं, उनका पेन किस तरह मैनेज कर सकते हैं, मैंने यही काम करा है। वेरी गुड। जी। जैसे कि कोई एक जी, अच्छी- जैसे कि देखें कैंसर पेशेंट होता है ना, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट की बेसिक हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनका जो शोल्डर होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है और उनकी मूवमेंट नहीं हो रही होती उस जॉइंट की। बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी यही प्रोसीजर रहता है। तो हमने उनको ऐसी मैनुअल एक्सरसाइजेस करवाई हैं ताकि वो अपनी रेंज को गेन कर सकें और एटलीस्ट वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो होती है नॉर्मल लाइफ की वो परफॉर्म कर सकें जैसे कि एक दो ईजिली। बता दें हमारे देखने वालों को, अगर वो देख रहे हैं तो। एक्सरसाइजेस बता दूं? कुछ हाँ, तो हम लोगों को सबसे पहले करना होगा, दोनों हाथों को हमने सामने रखना है, ठीक है। सामने रखने के बाद हमारी एल्बोज जो होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर हमने अपने हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है, सही है, लेकिन एल्बोज हमारी बेंड नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए। इससे हमारी जो शोल्डर की रेंज होती है फ्लेक्शन की वो गेन होती है। देन हमने अपने फिंगर्स को लॉक करना चाहिए फैलेंजेस को, और ये हमने अपनी बैक पे रखना चाहिए, नेक की साइड पे। फिर हमने अपनी एल्बोज को क्लोज लेकर आना है और हमने ये इसको वापस बाहर की तरफ लेके जाना है ताकि हमारी जो ये मूवमेंट है ये भी गेन हो सके। फिर शोल्डर पुली होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है इसके लिए, ताकि रेंज होती है वो वापस। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। अच्छा जी, हम ना भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं ना, कोई किसी को पैर रख के भाग रहा है, कोई किसी को धक्का दे के भाग रहा है, मतलब वो अपना आप सीधा कर रहा है। तो जब वो भाग के उनको कहीं इंजरी हो ना, कहीं उनको तकलीफ हो ना, वो मेरे पास आ जाए, मैं ठीक कर दूंगी। वेरी नाइस माशाल्लाह। आखिर याद आता है क्योंकि हम सब आगे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। सवाल है ये बताएं कि पाकिस्तान अमेरिका से आगे है किस चीज़ में आगे है? सारी चीज़ों में ही आगे, वो मेडिकेशन पे, सर्जरीज पे, पढ़ाई में, खाने पीने पे, सब चीज़ों पे ही। अमेरिका पीछे नहीं, पाकिस्तान वो आगे है, हम पीछे नहीं, हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान आगे, और ये बात अमेरिका मानता है। अमेरिका कहता है यस तुम आगे हो यार, हमसे बहुत आगे हो तुम। हो सकता है, बिल्कुल पाकिस्तान आगे होगा इंशाल्लाह। होगा नहीं है, है। अब बताता हूँ बात नहीं, आप जाएं वहाँ पे, मैं इनको बता कर आऊँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, ज़रा बहुत कामयाब करें। डॉक्टर सबा मेमन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और माशाल्लाह यहाँ यूनिवर्सिटी आई हैं, बहुत कुछ देखा, कुछ सीखा, सिखाएंगे, कुछ आप तक पहुँचाएंगे, बड़ा कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं, बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह नेक काम है जी, साथ में माशाल्लाह इतने कम, मतलब हैरत की बात है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम खैरियत से सलाम। आप ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक है। माशाल्लाह। आप यहाँ एज अ गेस्ट? बिल्कुल गेस्ट भी हैं हम, एज हम लोग कोलैबोरेशन से वर्कअप कर रहे हैं, ये पूरा इस इब्रास में एक वन ऑफ द हम पार्टनर में से एक है। और आप पढ़ा भी नहीं है? हम पढ़ाते भी हैं बिल्कुल। कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं आप लोग? अभी हम लोग सिर्फ हमारा खुद का ही 2 इंस्टीट्यूट हैं, पाकिस्तान ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से है, उसमें हम डीपीटी, एमएलटी, नर्सिंग और फार्मेसी 4 डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड हो गया। ये कैसे होगा, मतलब ये सब ये क्या यूनिवर्सिटी इदारा कहाँ पर है, थोड़ा बताएं अच्छा, ना। ये कराची यूनिवर्सिटी के नियर बाय है एक, और एक दूसरा कैंपस जो है हमारा सफूरा के पास कैंपस है। वहाँ पर है। जी Very बिल्कुल। good। और मतलब इसे को
हाँ बिल्कुल, ये को है, मेल और फीमेल बोथ आर देयर। हमारे पास ये स्टार्ट हुआ था 7 साल पहले। 7 साल पहले से हमारे पास एक डीपीटी का फोरम था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से हमने एमएलटी को करा कवर, फिर उसके बाद फार्मेसी और नर्सिंग के लिहाज से हम गए। सही काम कर रहे हैं माशाल्लाह भाई, कि अल्लाह ताला, एक तो नेक काम भी हो रहा है काम, और 7 साल में माशाल्लाह एक से शुरू किया था। और आज कौन कौन से डिपार्टमेंट है? हमारे पास पहले एक से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारे पास 4 मेजर डिसिप्लिन है और 2 हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम है, जिसमें से कैटेगरी बी का नाम सुना होगा, एक वो है, एक मिडवाइफरी का प्रोग्राम है। कर लें कुछ, अभी मौका है। कोई ईमेल आपका, कोई समथिंग कुछ भी, फ़ोन नंबर भी बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सर हमारे अराउंड 15 पोस्टर्स हमने सबमिट करवाए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये पोस्टर्स अंडर ग्रेड लेवल के होते हैं, बट बच्चों ने ये काम किया हुआ है कि वो एमफिल लेवल की रिक्वायरमेंट को ऑक्यूपाई कर दिया। ठीक है। प्लस हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं वो डिफरेंट 10 से 12 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमारा MOU साइन है, जिसमें से सिविल, ट्रॉमा, राबिया, मून, अल मुस्तफ़ा, आलमगीर, आप लेते जाए नाम। बच्चा वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करता है, यानी 5 साल के बाद जब बच्चा DPT करके या फार्मेसी करके नर्सिंग करके निकलेगा तो उसको जॉब मिलेगी। और जो उससे पहले मेरे पास ये कैंडिडेट को ये इश्यूज़ नहीं आ रहे होते कि वो जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए सफर फीस तो कम है ना? फीस गवर्नमेंट लेवल की है। फीस आप ये जो जाएंगे कराची यूनिवर्सिटी की जो फीस है या जिन्ना यूनिवर्सिटी की फीस है, वही हमारे पास वही फीस है। फिर तो सही है यार, बहुत मतलब अच्छा। हमने वो रखना ही है, तालीम को फैलाना है ना मकसद, के इनके लिए फीस लेवल। चलें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। मैडम एक सवाल था आपसे। हम हर चीज़ में आगे भाग रहे हैं, कोई किसी से आगे भाग रहा है, कोई किसी को पीछे करके भाग रहा है, हम चाहते क्या हैं एक्चुअल में? नहीं, अच्छा, ये लेवल हम लोगों ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स को ये कहा है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे आप लोगों ने सबने अपने आप को पुल अप करना है और अपने स्टूडेंट्स को भी पुल अप करना है। जॉब मिलना आपकी काबिलियत पे होती है, कोई जो काबिल है वो लेगा जॉब आराम से, और वो दूसरे की जॉब पे नहीं है। नज़र ही नहीं आ रही है हमारे। नहीं सर, यही तो बात है ना। आपने एक हमारी बच्ची DPT में एस्थेटिक का नाम नहीं सुना होगा, हमारे बच्चे एस्थेटिक क्लिनिक में है, हमारे बच्चे प्रोस्टेट में है, हमारे बच्चे, तो यानी कि वो जो हम देख रहे हैं मोबाइल फोन पे कि जॉब खत्म हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजीज और थोड़ी सी डायरेक्शंस का चेंज होता है, और आपके सबसे बड़ी बात इसमें मेंटोर का आता है। देखिए, स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस नहीं बताएं। अगर हर फील्ड में मैं बोलूँ शॉर्टकट में पैसे कमाने चाह रहा है ना, वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से 3rd ईयर का बच्चा वो जॉब है, ये सही है। वो 1 लाख हमसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि इससे पढ़ा के आपको कहेंगे ये वाला इदारा है, यहाँ पे जॉब भी करो तुम जाके। ये जितनी रिसर्च बच्चों ने की, हमने हमारे इसमें बोल रहे हैं। नंबर बताएं जल्दी से आप, मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूं। 033235408852 हमारे इंस्टीट्यूट का ईमेल एड्रेस है sabah@pirms.edu.pk। एडमिशन लेना है, रब्ता कर लेना, व्हाट्सएप करना, तंग नहीं करना, समझाई, फोकस करना। थैंक यू मैडम, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात नज़र बहुत कामयाब करें आपको, खुश रहें जनाब अली। जहाँ मौका मिलता है ना सीखने सिखाने का, कहीं वक्त पे आगे लेके जाने का, तो हमारी कोशिश होती है कि मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक मिल जाता है तो कई फ़ायदा भी मिल जाए आपको। तो ये मैडम माशाल्लाह इनका दायरा है और 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप इनके साथ कनेक्ट हो, तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम दुरुशवार है। दुरुशवार, क्या हो रहा है कॉन्फ्रेंस में आपका? माशाल्लाह, कैसा फीडबैक कैसा रहा, पहले तो ये बताएं। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था पूरा स्टाफ भी, और बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिला और कुछ बहुत अपना काम बताने को भी मिला है जी। वेरी गुड, यानी बोलने दिया गया आपको? जी बिल्कुल बोलने दिया गया, क्योंकि जो हमारी रिसर्च है, हक बात बोलने दी जी बिल्कुल हक पे बोलने दिया गया, हमें मौका दिया गया कि आप आवाज़ बंद तो नहीं की गई आपकी? नहीं, आवाज़ दबाई तो नहीं गई आपकी? नहीं। प्लीज़, क्या था? देखिए, हमारा ये जो वर्क है ये बच्चों के खिलौनों का है, और ये हाँ बच्चों के खिलौनों का वर्क है। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं हूँ और मैं PhD कर रही हूँ डॉक्टर शेख मोइनुद्दीन के अंडर, और ये हमारा वर्क है। इस वर्क मतलब मेरा वर्क टॉक्सिक केमिकल पे है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है, इसमें हम सिर्फ कैडमियम जो एज अ टॉक्सिक मेटल है उसको बता रहे हैं। हमारा काम बच्चों के खिलौनों पे, वो बच्चों के खिलौने जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। अब वो खिलौने कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त खिलौने बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको पता है सस्ते मिलते हैं। तो उनकी वजह ये है कि वो सस्ते मटेरियल से बन रहे हैं। वो मटेरियल कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है रिसाइकिल हॉस्पिटल वेस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, और आपके पास मल्टीपल टाइम रिसाइकिल हुए हुए आपके समझे नहीं गार्बेज कचरे से। तो जब उससे आपके पास वो दाना आता है प्लास्टिक, उससे जो टॉयज़ बनते हैं, वो टॉयज़ को स्टेबल करने के लिए हम उसमें मज़ीद केमिकल डालते हैं।
निकालते। तो जब वो एक पूरा प्रोडक्ट, जैसे आप देखेंगे ये पूरा प्रोडक्ट मार्केट में आया, अब ये एक बच्चा जो 0 से लेकर 3 साल जिसकी उम्र है, अब वो बच्चे के हाथ में ये प्रोडक्ट दिया, अब इसकी मुंह में, अब इसका मसला ये है ये प्रोडक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसाइकिल बहुत टाइम हो चुका है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा केमिकल को डाल के बनाया गया, तो अब ये जब बच्चे के हाथ में जाएगा, बच्चा इसको सक करेगा, लिक करेगा, तो क्या होगा कि वो जो केमिकल जो लूजली बाउंड है इसकी सरफेस पे, वो सारे के सारे लीच आउट होंगे, बच्चे के सिस्टम में जाएंगे। बच्चा क्योंकि बहुत छोटा है, अभी अनस्टेबल है, तो आपकी जो जैसे ये टॉक्सिक केमिकल कैडमियम की मैं सिर्फ बात करूँ तो कैडमियम क्या करता है कि ये आपकी बोन्स में कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है और बोन्स की डिफॉर्मेशन कर देता है। इसी तरह से आपके IQ को इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है। आपके बच्चों में कई ज़्यादा बीमारियां जो उनका एक लेवल है ना ग्रोथ का, उस पूरे ग्रोथ के लेवल से इब्तदा से ही उनको ख़राब कर सकता है। तो ये जो हमारी रिसर्च है इसमें हमने बाकायदा अपने, क्योंकि मेरा पूरा काम टॉक्सिक केमिकल पे, यहाँ सिर्फ कैडमियम को बताया हुआ है। तो कैडमियम की जब हमने रिजल्ट अपने इन टॉयज़ को लिए जो मेड इन पाकिस्तान है, तो हमारे पास कैडमियम के जो रिजल्ट इस वक्त यहाँ आए ये 673 ppm, हमारे को जो यूरोपियन यूनियन ने लिमिट दी है वो 17 ppm है, जो US ने हमें लिमिट दी है वो 75 ppm है। हमारे पास जो रिजल्ट आए, देखिए हमारे पास तो समझे हमारे सारे टॉय कंटेमिनेटेड हैं, मैंने जितने भी लिए हैं 200 में से सब में कुछ ना कुछ कैडमियम मिला है। लेकिन आपके पास जो 46 हैं, अगर मैं 50 हिसाब लगाऊँ 50 टॉयज़ में से 46 टॉयज़ जो हैं वो आपके मोर देन यूरोपियन यूनियन की लिमिट से आउट हो चुके हैं। हमारी ये जो रिसर्च है इसके जो रिजल्ट हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर टॉय सेफ्टी रेगुलेशन बना सके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में टॉय सेफ्टी रेगुलेशन नहीं है, बाकी मुल्कों में, पाकिस्तान में है नहीं। जब सेफ्टी रेगुलेशन ही नहीं है तो फिर आप किन को कहेंगे कि आप अमल करो या रोको या कुछ भी करो। तो ये है गवर्नमेंट से कि वो तो हम इस चीज़ में बहुत आगे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ फोकस ऑन दिस, के ताकि बच्चे जो है ना सेहतमंद अच्छे तरीके से, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहे बात, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम कहकशा फातिमा। क्या कर रही हो आजकल? मैंने अभी BS किया है और कर लिया जी। कैसा गया? अच्छा गया है, सही गया जी। कहाँ गया कहाँ वैसे? अभी पेपर हुए हैं और अभी डिग्री का इंतज़ार है। चलो इंतज़ार हो रहा है, और चलो अभी और आज कैसा गया? आज अच्छा गया। जॉब भी कर रही हो? नहीं, अभी जॉब के इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू। जी चलो यार, अल्लाह ताला आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म करे। क्या किया जी आपने, क्या बनाया है ये बताएं। मैंने जो है वो जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है हम लोगों को, तो उसके अगेंस्ट नॉर्मली जो हमारा ऑर्गेनिज्म है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, वो अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देता है और उससे हम कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे स्टॉल्स के हम लोग खाने खाते हैं या फिर बाहर के खाने खाते हैं, तो उस पर कंटेमिनेशन हुई भी होती है ऑर्गेनिज्म की, और जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये मसला हो जाता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसके जैसे सबको तो नहीं होती ना, जिसको नहीं, जैसे उसमें कंटेमिनेशन अगर फूड में होगी तो हो जाती है। और पता कैसे चलेगा? जैसे उसकी टेस्टिंग होती है फूड की, तो फिर उससे पता चलता है। इंसान तो कर ही नहीं सकता, वो तो खा के पता चलेगा उसको, तो टेस्टिंग सामने आ जाएगी, बंदा वो पड़ा होगा। सॉरी यार, अल्लाह बचाए सबको प्लीज़। तो बस ये करेंगे बाहर से खाना ज़्यादा कम खाएं, ज़्यादा कम खाएं, स्टॉल वगैरह ज़्यादा खाएं कम खाएं? नहीं, कम खाएं। ओके, कम खाएं, ज़्यादा नहीं खाएगा। अच्छा, मतलब बाहर से नहीं खाएं। वैसे नहीं खाएं तो अच्छा है ना यार, क्यों खा रहे हैं? अपनी सेहत के लिए जिए यार, मतलब खाएं तो बहुत अच्छी जगह खा लें जाके, फुल अच्छा। नॉर्मली जो हम लोग तो हम लोग का ये है, खाएं कहाँ? घर का खाएं, घर का सेव होता है, घर का खाएं और घर का खा जाएं, सबको खिलाएं। मैंने बेसिकली ये काम किया है कि लैक्टोबैसिलस स्पीशी होती है, योगर्ट से मैंने आइसोलेट किया था, और फिर मैंने ये इसके अगेंस्ट फूड पॉइजनिंग जो कॉज करता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसके अगेंस्ट मैंने बैक्टीरिया की एक्टिविटी चेक की थी। और देन फिर मैंने योगर्ट फॉर्म किए, फॉर्मुलेट किए और उससे एक्टिविटी चेक की है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो उसको इनहिबिट कर रहा है। अरे चलो यार माशाल्लाह, तो फीडबैक सब अच्छा रहा जी। चलो अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको, आपने एक अच्छी चीज़ का चुनाव किया है। तो ये कहीं इस्तेमाल हो सकती है ये चीज़, मतलब लाइक ये जस्ट लोगों की अवेयरनेस की हद तक है? ये योगर्ट जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में अगर वो की जाए और इस तरीके से अगर फॉर्म करें, तो ये हमारी जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये जो हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस है इसमें रेजिस्टेंस हो जाती है। अच्छा। तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही होती, तो अगर हम एंटीबायोटिक्स के साथ इस तरह की योगर्ट जो हमने ली है लैक्टोबैसिलस वाली जो बनाई है वो लेंगे, तो उससे हमारा अच्छा रहेगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको, बहुत आगे लेके जाए। भाई मुझे बताओ, हम हर चीज़ में आगे भाग रहे हैं, कोई किसी से आगे भाग रहा है, कोई किसी को पीछे करके आगे भाग रहा है, ये चाहते क्या है लोग? पता नहीं पता नहीं, कुछ तो पता होगा, क्यों है सब चाहते हैं कि उनको कामयाबी मिले, इसलिए एक दूसरे से आगे भागते हैं। लेकिन नॉर्मली हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करके अपनी मेहनत करनी चाहिए, दूसरे को पीछे नहीं धकेलना चाहिए। आपको पता है किस चीज़ में सवाल है आपसे एक जाते जाते, अमेरिका से पाकिस्तान बहुत आगे, किस चीज़ में आगे?
वो लोग अपने रूल्स फॉलो करते हैं, इस वजह से वो लोग आगे हैं। लेकिन अगर हम लोग भी करें तो हम लोग भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। जी, बात तो सही हम सब भी हम अगर अपने इस्लाम की हमें जो चीज़ें तालीम की गई हैं उस पर अगर हम अमल करें तो हम भी आगे जा सकते हैं। फिर तो घर में बरकतें ही बरकतें हैं, रौनकें, कामयाबी है। फोकस करना है, दुनिया में बहुत ज़्यादा मूव है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। नाम? मिशाइम सारा कहाँ से? कराची यूनिवर्सिटी नहीं, क्या पढ़ रहे हो? माइक्रोबायोलॉजी। वेरी पास आउट हो गया। जी शुक्र है मालिक का। मज़ा आया पढ़ने में? जी बहुत। खुद पढ़ा था, ये पढ़ाया गया था? खुद भी पढ़ना पड़ता है और पढ़ाया भी गया, मिक्स दोनों का। क्या पढ़ा आपने? माइक्रो पढ़ा था? जी, माइक्रो में क्या निकाला तुम लोगों ने माइक्रो से? अगर काम का अपना बताएं फिर हम अपना। बेसिकली हमारा तो ये एम था कि हम ना कोई इन्वायरमेंटल इशू को सॉल्व करें। तो वेस्ट वाटर डिग्रेडेशन जो है एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसके अंदर बहुत डाइज वगैरह यूज़ होती हैं, वो हार्मफुल होती हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारा ये था कि हम कोई कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कोई अल्टरनेटिव निकालें। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट अप्रोचेस को ना कंपैरेटिव एनालिसिस किया उसका, नेचुरल प्रोडक्ट्स का भी और माइक्रोबियल भी। ओके। और फिर उसके बाद उनकी हमने एफिशिएंसी देखी है कि कितना डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो मतलब कंक्लूजन ये निकला कि ये एज अ प्री ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव जो है, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव हो सकता है। फीडबैक कैसा रहा जी आज का यहाँ पे? अच्छा रहा, सीखने को मिला, काफ़ी फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, तो काफ़ी अच्छा रहा। कराची में की है इस तरह की इवेंट्स? नहीं, कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हुई, बाकी पोस्टर डिस्प्ले वगैरह जो है वो नॉर्मली। चलो यार, अल्लाह, तो ये यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को मौका दिया कि आप लोग यहाँ पे, चलो यार ये भी अच्छा है यार। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी मौका दिया जाए उन बच्चों को जो यहाँ के आके अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं। वेरी नाइस, जज़ाकल्लाह। Thank you so भाई मुझे बताया, हर इंसान ना आगे भाग रहा है, कोई किसी को पीछे करके भाग रहा है, कोई साथ लेके किसी को भाग रहा है। ये चाहते क्या हैं? कोई माइंडसेट है कि नहीं लोगों का, या बस अपना सेट कर रहे हैं? कोई करे ना करे, हम आगे निकल जाएं बस। मेरे ख्याल कौन में लोग तो होते हैं ये? अब ये तो सबका अपना अपना होता है, लेकिन खैर मेरे ख्याल में जो है वो कंबाइन एफर्ट ही होता है। आप दूसरों को अगर सपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से आप ज़्यादा भी आगे बढ़ सकते हैं। करेंगे तो आपके साथ अच्छा है ना? जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, मुझे बताएं पाकिस्तान जो है ना अमेरिका से किस चीज़ में आ गया है? हॉस्पिटैलिटी में। हाँ, ये हाँ, बात तो कितनी गहरी की है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। मैडम समीना खान हमारे साथ मौजूद हैं और आज के इस इवेंट में आए हैं, जानेंगे इनसे, कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। मैडम कैसा रहा आज का? आज ये हमारी 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन ने ऑर्गेनाइज़ की है, माशाल्लाह। और ये कंसेक्यूटिव 6 टाइम हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की अरे है। माशाल्लाह। इंटरनेशनल से क्या मुराद है? इंटरनेशनल से यहाँ पे हमारे पास जो ओरल प्रेजेंटर्स हैं, ओरल स्पीचेस हैं, वो मोर देन 100 थी। इसी तरह से हमारे पास पोस्टर्स प्रेजेंटेशन थी, वो भी मोर देन 100 हैं। माशाल्लाह। और उसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं हमारी जिना यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट, जिसमें हमारे चांसलर मिस्टर वजीउद्दीन अहमद और हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नईम फारूकी और हमारी साइंस फैकल्टी की डीन प्रोफेसर डॉक्टर नरमीन ज़करिया बावानी, जिन्होंने उनकी बहुत ज़बरदस्त काविशों से हम ये कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज कर पाए हैं और ऑर्गेनाइज़ हुई है ये 6 टाइम में, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारी रही है यहाँ मैडम पर। मैं एक चीज़ देख रहा था कि माशाल्लाह आपकी जिना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो सही थे, मैं दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी आप लोग वेलकम करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सिर्फ जिना यूनिवर्सिटी नहीं, हमारी यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, मतलब डिफरेंट सिटीज़ से भी लोग आए हैं और इसके अंदर पार्टिसिपेट्स किया है। मैंने आपको जैसे आप बताया कि सिर्फ ये नेशनल लेवल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल है, तो सिर्फ कंट्रीज़ नहीं, डिफरेंट सिटीज़ से भी लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्चर्स, जहाँ हमने बहुत अच्छी और साइंटिफिक रिसर्च को जो हमने प्रेजेंट किया। मैडम अगले 20 साल में जो मौजूदा सूरत हाल आपके सराउंडिंग में चल रही है, आपका एक वसी तजर्बा है और आपने हर एरा देखा है, बच्चे, माँ बाप, वक्त चेंज हो रहा है, फास्ट हो रहे हैं, कहाँ खड़े होंगे अगले 20 साल में पाकिस्तान को लेकर, इन सारे सिस्टम को आप देखते हुए? यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगी कि ऑल्दो जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है वो एक बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन कर रही है। कि मतलब आपको यहाँ पे देख के लोगों को हुआ होगा कि लोग, अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च की बात करूँ तो बहुत बढ़ चढ़ कर लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और सिर्फ ये विन नहीं करते बल्कि डिफरेंट जगहों पे जाके प्रेजेंट भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से यहाँ से बुलाते हैं और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे रिसर्चर्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके प्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे विन करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा साइन है हमारी आगे जनरेशन के लिए। और आपने अगले 20 सालों की बात की, तो
आई होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा हमारा। इंशाल्लाह ताला। मैडम बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank खुश you. रहें, बात रहें और आपका साया बच्चों में सलामत रहे। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जनाब अली हमारे साथ मिस डॉक्टर समीना साहिबा मौजूद थी और इनसे हमने बात की और आज का दिन हमने ये गुजारा। आज बच्चों ने बहुत कुछ बनाया, बायो साइंस, बायोटेक, और अपनी चीज़ों को लेकर आए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ फरमा था क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसर्च एंड अप्लाइड साइंस के हवाले से 2026 का इनेकाद किया गया। इसमें यहाँ बहुत से दीगर बच्चों ने यहाँ पर जो है वो अपनी चीज़ों को, अपनी वो चीज़ें जो एक शाहकार से कह लें, अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए, अपनी टीचर्स के ज़ेर साया अपनी रिसर्च करते हुए अपनी चीज़ों को यहाँ लेकर आए और आगे बढ़ाए। उसी दौरान रहते हुए हमने इससे सवालात की और ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि यहाँ आज रहकर जो है कुछ मालूमात में इजाफा किया जाए। हमेशा तो हंसना मुस्कराना होता ही रहता है, साथ साथ चलता रहता है, तो क्यों ना हम जो है थोड़ा सा बड़े बच्चों में आ जाएँ और उनसे कुछ कहाँ हम पहुँच चुके हैं, हमारा पाकिस्तान इस वक्त कहाँ आ चुका है, कहाँ पहुँच चुका है। तो हम आपके सामने ही जनाब और बच्चों को लेके आज स्टूडेंट साथ थे, सवालात भी किए, जवाबात भी दिए, तो साथ बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़े। पाकिस्तान आगे, मैंने सवाल एक ऐसी ज़रा, क्योंकि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, मैंने कहा था भाई पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, अब आगे ही है, तो किस चीज़ में आगे अमेरिका से? तो सिंपल, लोगों ने अपनी अपनी राय गुज़ार किया, वैसे तो वक्त में आगे हम और ये बात मानता है अमेरिका। तो और हम बढ़ते रहें यूँ आगे, तो औरों को साथ लेके चलेंगे, तो सिस्टम को साथ लेके चलेंगे, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हमेशा रहेंगे कामयाब। दोनों चीज़ें, दुनिया दीन दोनों को साथ लेके चलें और जो तरीक़ेकार बता दिए हैं उस हिसाब से चलेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बे को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।